रावलपिंडी इस्लामाबाद में मानसून बारिशों की एंट्री। जुड़वा शहरों में गरज चमक के साथ बादल खूब बरसे। मूसलाधार बारिश से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी मानसून बारिशें। लाहौर में सुबह सवेरे मुर्गजार कॉलोनी, सब्जादार कॉलोनी, इकबाल टाउन, काजी टाउन, ऐवान टाउन और करीबी इलाकों में खूब बादल बरसे। फतेह जंग और सियालकोट में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में लोअर दीर और मर्दान में बादल बरसे। बादल बरसने से हब्स का खात्मा। महकमा मौसमियात की आज। आज़ाद कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 7 जुलाई से बादल बरसेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। वज़ीर आज़म की रूस के साथ बार्टर तिजारत की ख्वाहिश। शहबाज शरीफ ने कहा कि रूस के साथ तेल की सप्लाई बढ़ाना चाहते हैं। जोग्राफियाई सियासी तब्दीली या कोई मुल्क रूस से ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं हो सकता। सदर पुतिन ने कहा कि तवानाई, ज़राअत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में ताउन बढ़ाएंगे। तिजारती रवाबित से दो तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी आई है। वज़ीर आज़म की रूसी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत। पटियाला जेल में तहरीक इंसाफ की बड़ी बैठक आज होगी। इख्तलाफात सामने आने के बाद साबिक चेयरमैन पीटीआई ने दोनों ग्रुपों को अडियाला जेल में आज मुलाकात के लिए तलब कर रखा है। ज़राए के मुताबिक पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब की भी साबिक चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात मुतवक्के। पार्टी क़यादत ने उमर अयूब का इस्तीफ़ा मुस्तरद करके उन्हें ओहदे पर काम जारी रखने की हिदायत की थी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और असद कैसर का फवाद चौधरी से रब्ता। मौजूदा सीनियर क़यादत पर हाथ हौला रखने की दरख्वास्त। राय के मुताबिक फवाद चौधरी को पीटीआई रहनुमाओं पर तनकीद से रोका। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की फवाद चौधरी से राबतों की तरदीद। कहा पार्टी छोड़ने वालों का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। मुझे साबिक चेयरमैन पीटीआई की तरफ से पैगाम आया था, जब कहेंगे चला जाऊँगा। फवाद चौधरी की साबिक चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात से सवाल पर जवाब। फवाद चौधरी की अली अमीन गंडापुर और असद कैसर के राबते की तस्दीक। कहा कि मौजूदा स्ट्रेटजी से बानी पीटीआई जेल से बाहर नहीं निकल सकते। प्रोग्राम फैसला आपका में कहा कि मौजूदा क़यादत साबिक चेयरमैन पीटीआई को ना सही मालूमात दे सकती है ना तजावीज़। साबिक चेयरमैन पीटीआई पर बगावत का मुकदमा दर्ज होगा। पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दे दी। पाकिस्तान तोड़ने की मुनज़्ज़म साजिश का इल्ज़ाम। काबीना दस्तावेज़ात के मुताबिक बानी पीटीआई मौजूदा सूरत हाल को मशरकी पाकिस्तान से तशबीह दे रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने भी रियासत मुखालिफ बयान दिए। कौमी इदारों, अदलिया, सीनियर अफसरान के खिलाफ झूठे बयानात पर केस बनेंगे। पाकिस्तान पिनल कोड की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत कार्रवाई की सिफारिश। वज़ीर आज़म के मुशीर अनस नाउला ने कहा कि बानी पीटे बाज नहीं आएंगे तो कार्रवाई अनोखी बात नहीं। फसाद के एजेंडे को रोकना मुल्क के लिए बेहतर है। बानी पीटे मुल्क को किसी हादसे से दो चार कर सकते हैं। कोशिश की जानी चाहिए कि उन्हें न्यूट्रल किया जाए। हरीपुर में मुसाफिर वैन खाई में जा गिरी। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक। वैन सवाबी से इस्लामाबाद जा रही थी। हादसा चकाई के मकाम पर पेश आया। वैन में एक ही खानदान के 17 अफराद सवार थे। जख्मियों में खवातीन और बच्चे शामिल। बाजौर के इलाके डमाडोला में धमाका। साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक रिमोट कंट्रोल बॉम्ब से गाड़ी को निशाना बनाया गया। 5 अफराद जाँ बहक हुए। हिदायतुल्लाह इंतखाबी मुहिम के लिए डमाडोला गए थे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मजम्मत। वरसा से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। दहशतगर्द कमांडर हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और सिविलियंस के खिलाफ जुराइम में मुलव्विस था। IMF का एक और मुतालबा पूरा। बिजली 5 रुपये 72 पैसे फ़ी यूनिट महंगी। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। इत्तलाक के हुक्म जुलाई से होगा। ज़राए के मुताबिक नेपरा ने बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ 29 रुपये 78 पैसे से बढ़ाकर 35 रुपये 50 पैसे फ़ी यूनिट मंजूर किया था।
बिजली के बड़े बड़े बिलों के बावजूद घंटों लोड शेडिंग, कहीं 10, कहीं 12, कहीं 14 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। मुल्क में शॉर्टफॉल 6800 मेगावाट से बढ़ गया। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। हैदराबाद, सक्कर समेत सिंध के शहरों में भी बिजली की तवील बंदिश। गुजरांवाला में 7 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 5 घंटे की लोड शेडिंग। लकी मरवत में बिजली बंदिश का दौरानिया 18 घंटे तक जा पहुंचा। बिजली की तवील लोड शेडिंग पर मुल्क भर में शहरियों का पारा हाई। कराची में औरंगी टाउन में एहतजाज, टायर जलाकर सड़क को बंद की रखा। रायवंड में भी शहरियों का मुजाहरा, रायवंड लाहौर रोड बंद की। ट्रैफिक जैम, मुरीदके में बिजली बिलों पर शहरियों ने जीटी रोड दोनों अतराफ से ब्लॉक की। लेस्को वापडा के दफातर का घेराव, सादिकाबाद, जड़ावाला, जैकबाबाद, नौशहरा में भी शहरियों ने एहतजाज किया। मरदान में वजीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ने ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल कर दी। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह ने कहा कि इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग कम करने पर राजी किया है। रात और शदीद गर्मी के दौरान बिजली नहीं जाएगी। चेक करेंगे कि कहां बिजली बंद हो रही है। बिजली के बिल बढ़ने में सिंध हुकूमत का अमल दखल नहीं। बलूचिस्तान के इलाके आवारान में तालाब में डूबकर 6 बच्चे जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक खेल के दौरान एक बच्चा तालाब में गिरा। बच्चे को बचाते हुए दीगर बच्चे भी डूब गए। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की तहकीकात की हिदायत। खैरपुर में घर पर रॉकेट लॉन्चर और जदीद असलहे से हमला, 11 अफराद जख्मी। जख्मियों में 3 खवातीन और 4 बच्चे भी शामिल। पुलिस के मुताबिक हमला डाकुओं ने पुरानी दुश्मनी की बिना पर किया। लाहौर समेत पंजाब भर में आटे की कीमत में कमी, 20 किलो आटे का थैला 90 रुपये सस्ता। फ्लोर मिल एसोसिएशन का वज़ीर खुराक से मुलाकात के बाद ऐलान। बिलाल यासीन ने कहा कि गंदम के इजाफी स्टॉक के बावजूद आटे की कीमतों में इजाफे पर तशवीश हुई। पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमत के मुज़ाकिरात नाकाम। डीलर्स का 5 जुलाई से मुल्क भर के पेट्रोल पंप बंद रखने का ऐलान। कहा डबल टैक्स किसी सूरत नहीं मानेंगे। रात से पंप ड्राई होना शुरू हो जाएंगे। टैक्स वापसी तक कोई बात नहीं होगी। नॉन फाइलर्स की 2,10,000 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक। ज़राए के मुताबिक टैक्स रिटर्न जमा कराने पर 61,000 से ज़्यादा मोबाइल सिम्स बहाल कर दी गई। FBI रोज़ाना 5,000 सिम्स का डेटा टेलीकॉम कंपनीज को भेज रहा है। पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान के तफरीकी मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की और अज़रबैजान के सदूर की शिरकत। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। इलाकाई और आलमी अमन खुशहाली पर भी तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की आस्ताना में उज़्बेकिस्तान के सदर से भी मुलाकात। कराची पोर्ट को तरमिस से मुंसलिक करने पर तबादला ख्याल। उज़्बेक अफगान पाकिस्तान रेलवे मंसूबे की जल्द तकमील पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम इजलास में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब को महकमा खुराक ने आटे के गलत निर्ख बता दिए। मरीम नवाज ने मार्केट से रेट मंगवाए। गलत एजाद शुमार बताने पर इजहार बरहमी। पंजाब में परमिट के साथ आटे की नकलो हमल की इजाज़त देने का फैसला। महकमा खुराक में करप्ट अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा माफिया अपना काम कर रहा है, महकमे सो रहे हैं, किसान अपनी गंदम बेच चुका। माफियाज को आवाम का इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। आटे की कीमत बढ़ाने की इजाज़त नहीं दूंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से अरकान असम्बली की मुलाकात। हल्कों में अवामी मसाइल से मुतल्लिक आगाह किया। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि रवां साल 600 मुख्तलिफ मनसूबों को मुकम्मल किया जाएगा। मसाइल के हल के लिए इक़दाम कर रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में स्टाम्प पेपर्स की फीस में 20,000 रुपये तक इजाफा। ई स्टाम्प की फीस 100 से बढ़ाकर 300 रुपये कर दी गई। जायदाद की फरोख्त के लिए ई स्टाम्प की कीमत 3,000 रुपये मुकर्रर। 1.5 करोड़ रुपये से ज़ायद जालियत के स्टाम्प पेपर की फीस में 20,000 रुपये इजाफा। तलाक और पावर ऑफ अटर्नी के ई स्टाम्प भी महंगे हो गए। मिसबाह-उल-हक 46 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त रहे। फवाद चौधरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता ख़त्म करके गलती की। साबिक चेयरमैन PTA के कहने पर एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते ख़त्म हुए।
जनरल बाजवा ने सबसे बड़ी ज्यादती खुद अपने साथ की। तहरीक अदम एतमाद का सियासी जमातों से कोई ताल्लुक नहीं था। हुकूमत की तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत मजाक है। फजलुर रहमान महमूद अचकज़ई के नीचे से कालीन ना खींचें, बातचीत का मौका दें। अपोजिशन की जानिब से चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेख वकास अकरम का नाम बरकरार। आमिर डोगर की तारिक फजल चौधरी से मुलाकात। आमिर डोगर ने कहा कि शेख वकास का नाम सोच समझ कर दिया है। हुकूमत आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है। फवाद चौधरी ने कहा कि अगर मौलाना फजलुर रहमान जमात इस्लामी और महमूद अचकज़ई PTI के साथ मिल जाते हैं तो हुकूमत इस तहरीक का भार नहीं सह सकेगी। फवाद चौधरी ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए मशवरा दिया कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का ओहदा JUI को देना चाहिए। जब तक ये अलायंस नहीं बनता हुकूमत के कान पर जूं नहीं रेंगेगी। लापता अफराद की बाजियाबी की दरखास्तों पर फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। वजारत दिफा, वजारत दाखिला, साबिक चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद पर आए जुर्माने बहाल। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की 1 माह देने की हिदायत इस्तदा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि क्या मुआवजा होने लगा है, आप हमें सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं। आप अदालतों को इस हद तक लेकर आए हैं कि अब आपकी किसी बात पर यकीन नहीं करना।